1959 की सर्दियों में रूस के उरल पर्वतों की बर्फीली घाटियों में नौजवान साहसी ट्रेकर्स का एक दल निकला था। दिलों में जोश, आंखों में मंजिल का सपना और शरीर में ठंड को चुनौती देने वाली आग। उस समूह का नेता था इगोर डायटलोव, एक समझदार और बेहद अनुशासित इंजीनियरिंग छात्र। उसने अपने साथियों को एक कठिन अभियान के लिए चुना था, एक ऐसा ट्रेक जो उन्हें ऑटो 10 नाम के बर्फीले पर्वत की चोटी तक ले जाएगा। दल में थे 8 और लोग: ल्यूडमिला, जनेदा, रुस्टेम, यूरी क्रिवोनिशेंको, अलेक्जेंडर, सिमोन निकोलाई, यूरी डोरोशेंको और एक और साथी यूरी यूडिन। यूडिन को सफर के बीच में बीमार महसूस हुआ और उसने बीच रास्ते से वापसी का फैसला लिया। शायद जिंदगी ने उसी दिन उसे मौत से बचा लिया था। बाकी 9 लोग उस रास्ते पर बढ़ते रहे जो हमेशा के लिए उनका आखिरी रास्ता साबित हुआ। 31 जनवरी की रात उन्होंने खोलतशाकल नामक एक पहाड़ी के पास अपना टेंट लगाया। यह वही जगह थी जिसका मनसी जनजाति की भाषा में मतलब होता है मौत का पहाड़। स्थानीय लोग उस जगह के पास तक नहीं जाते थे। कहा जाता था वहां रातों में आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लेकिन नौजवानों को इस बात पर हंसी आई। वे वैज्ञानिक थे, डर को अंधविश्वास मानते थे। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही यही डर उनके आखिरी पलों का हिस्सा बनने वाला है। कड़ाके की ठंड थी, तापमान -30 डिग्री के आसपास। हवा तेज थी और बर्फ लगातार गिर रही थी। फिर भी उन्होंने टेंट लगाया, खाना खाया, हंसी मजाक किया और अपनी डायरी में उस दिन का हाल लिखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर वो रात सामान्य नहीं थी। कुछ हुआ था उस रात, कुछ ऐसा जिसने सबकी किस्मत बदल दी। जब 26 फरवरी को खोज दल ने उनका टेंट पाया तो नजारा भयावह था। टेंट आधा फटा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो अंदर से काटा गया था, जैसे किसी ने जल्दी में भागने के लिए उसे भीतर से चाकू से चीरा हो। अंदर अभी भी उनके जूते, गर्म कपड़े, खाना, डायरी और कैमरे रखे हुए थे। यानी वे भागे थे लेकिन बिना कुछ साथ लिए। सवाल था क्यों? टेंट से थोड़ी दूरी पर पेड़ों की ओर जाते पैरों के निशान मिले। कुछ नंगे पैर, कुछ सिर्फ मौजों में, कुछ अजीब से पैटर्न में। ऐसा लगा जैसे वो लोग किसी चीज से भाग रहे हों। कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था पर बेहद डरावना था। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बर्फ से ढके एक पेड़ के नीचे 2 लाशें मिली। वे सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो, शायद ठंड से बचने के लिए। उनके पास जली हुई लकड़ियां और राख मिली, मगर वे वहीं जमकर मर गए। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी आखिरी डर को देख रही हैं। थोड़ी दूरी पर 3 और शव मिले: इगोर डायटलोव, जनेदा और रुस्टेम। उनकी मुद्राएं अजीब थीं। कोई रेंगते हुए गिरा था, कोई टेंट की ओर लौटने की कोशिश में जमे हुए कदमों पर ठिठक गया था। उनके चेहरों पर संघर्ष के निशान थे, मगर आसपास कोई दुश्मन नहीं। न पन्नों के निशान, न जानवरों का आता पता, बस बर्फ और सन्नाटा। बाकी 4 शव 2 महीने बाद मिले, बर्फ की मोटी परत के नीचे। और यही 4 लाशें थीं जिन्होंने रहस्य को और गहराई दी। ल्यूडमिला की आंखें गायब थीं, जीभ कटी हुई थी। उसके शरीर में इतनी गहरी आंतरिक चोटें थीं जैसे किसी ने कार से टक्कर मारी हो, मगर बाहर से एक भी घाव नहीं था। थिबो ब्रिग्नोल की खोपड़ी फट चुकी थी और सिमोन की पसलियां अंदर धंसी हुई थी। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान भी मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को और उलझा दिया। कुछ की मौत ठंड से, कुछ की अज्ञात शक्ति से बताई गई। सरकार ने केस बंद करते हुए कहा, दे डाइड बिकॉज ऑफ एन अननोन कंपेलिंग फोर्स, यानी किसी अज्ञात ताकत ने उन्हें मार दिया। सवाल यही था, वो ताकत कौन थी? लोगों ने कई बातें कही। कुछ ने कहा शायद बर्फ का पहाड़ गिरा, एवलांच आया होगा और वे भागे होंगे। लेकिन पहाड़ी की ढलान उतनी खड़ी नहीं थी और टेंट में ऐसा कोई निशान नहीं मिला। किसी ने कहा मनसी ट्राइब ने हमला किया, मगर कोई लड़ाई के निशान नहीं, कोई हथियार नहीं। कुछ ने कहा उस इलाके में रूसी सेना के गुप्त हथियार परीक्षण हो रहे थे, मिसाइल, रॉकेट या साउंड वेपन। शायद वो विकिरण उसी से आया हो। रात के गवाहों ने कहा कि उन्होंने आसमान में चमकते हुए नारंगी गोले देखे थे। क्या वो किसी मिसाइल विस्फोट का असर था या कुछ और, कुछ जो इंसान नहीं था?
धीरे धीरे यूएफओ थ्योरीज फैलने लगी। लोगों ने कहा शायद उन पर किसी एलियन का हमला हुआ। किसी ने कहा वो लोग किसी चीज के संपर्क में आए जो इंसान की समझ से परे थी। लेकिन ठंड के बीच, बिना कपड़ों, बिना हथियार, बिना किसी दुश्मन के 9 लोग ऐसे क्यों मरे कि उनके शरीर अंदर से टूट गए और आंखें बाहर नहीं थी। कई वैज्ञानिकों ने कहा हाइपोथर्मिया के कारण उन्हें भ्रम हुआ होगा। एक अवस्था होती है पैराडॉक्सिकल अंडरड्रेसिंग, जिसमें ठंड से जकड़ा हुआ शरीर अचानक गर्म महसूस करता है और इंसान खुद कपड़े उतार देता है। शायद इसलिए वो अर्धनग्न मिले। पर फिर वो अंदरूनी छोटे हैं, रेडिएशन और दुबिन्ना की जीभ, ये सवाल ठंड से नहीं समझाए जा सकते। उनकी मौत का रहस्य उनके साथ ही चला गया। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ।